आप सभी को हमारा प्रणाम दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आयुष की जिंदगी कैसे चेंज होता है। आयुष को इंजीनियरिंग पढ़ना ही नहीं था, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते थे कि आयुष इंजीनियरिंग पढ़े, क्योंकि उसके पेरेंट्स के फैमिली मेंबर्स में से बहुत सारे लोग इंजीनियर थे। इसीलिए बहुत ही जोर जबरदस्ती एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आयुष की दाखिला कर दिया गया। लेकिन आयुष को पता था कि इंजीनियरिंग उसके बस की तो बात नहीं है, क्योंकि आयुष की रैंकिंग बहुत ही पीछे था। क्योंकि आयुष एक बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही ओबीडियंट था और अपने मम्मी पापा की हर बात सुनता था, तो वो भी बहुत ही प्रेशर देने लगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद आयुष को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पहले कुछ दिन तो बहुत ही गुमसुम रहता था, लेकिन धीरे धीरे एक लड़की लिली से जब आयुष की दोस्ती हो गई तो आयुष को बहुत ही अच्छा लगने लगा। लिली से घूमना फिरना, बातें करना, ये सब बहुत ही अच्छा लगने लगा था। लेकिन जब एग्जाम के टाइम आया तो सब लोग पढ़ाई में बहुत ही बिजी हो गए। सारे के सारे लोग पढ़ाई को लेके इतना ज्यादा बिजी हो गए कि आयुष सोचा अरे पढ़ाई तो करना है अभी। लेकिन जब भी आयुष पढ़ाई करने के लिए गया तो देखा इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो तो उसके समझ से बाहर है। आयुष ने बहुत सारे कोचिंग सेंटर और प्राइवेट ट्यूटर के पास भी जाना शुरू की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आयुष को समझ में आ गया कि ये पढ़ाई तो मुझसे नहीं होने वाला है। आयुष को पता था कि इंजीनियर वो कभी बन ही नहीं सकता है। तो ये सोचकर वो अपने पेरेंट्स को कॉल करता था तो वो उनका पेरेंट्स काट देता था और उनके पापा बहुत ही प्रेशर डालता था, अरे इंजीनियर तो तुम्हें बनना ही है, पता नहीं है हमारे फैमिली में सभी लोग इंजीनियर है तो तुम्हें भी इंजीनियर बनना ही है, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। इतना ज्यादा प्रेशर। तो आयुष बहुत ही उदास रहने लगा। कॉलेज में आयुष की दोस्ती सूरज नाम के एक लड़के से हो गया। सूरज बहुत बार बहुत सारे बातें पढ़ाई के बारे में आयुष को समझाने लगा। आयुष को सूरज के साथ बैठना, बातें करना और पढ़ना अच्छा लगने लगा। 2-3 महीने के बाद सूरज ने अचानक एक दिन आयुष से कुछ पैसा उधारी में मांगा। आयुष को तो सूरज से बहुत लगाव हो गया था, इसीलिए पैसा मांगते ही वो सूरज को पैसा दे भी दिया। लेकिन सूरज ने बोला था कि कुछ ही दिनों के बाद वो पैसा वो लौटा देगा। लेकिन आयुष ने देखा कि कुछ दिन जब बीत गया, जब सूरज को फोन लगाता था ना आयुष, तो फोन काट देता था या फिर बहुत ही बिजी हूं ये बोल के इग्नोर करता था। आयुष को फिर से बहुत ही उदास लगने लगा। आयुष अपने प्रेमिका लिली से सब कुछ शेयर करता था। लिली उसे समझाता था, अरे सब ठीक हो जाएगा। आयुष के कॉलेज में एक बहुत ही मोटी लड़की थी जिसका नाम था मानवी। मानवी आयुष की अच्छी दोस्त थी। क्योंकि आयुष बहुत ही अच्छा लड़का था तो आयुष सबसे बात करता था, लेकिन मानवी इतना मोटी थी कि बहुत ज्यादा फ्रेंड्स उसे वैल्यू नहीं देते थे। लेकिन धीरे धीरे आयुष और मानवी बहुत ही अच्छे दोस्त बन गई। फिर मानवी ने एक दिन आयुष को एक सीक्रेट जगह पे जाने के लिए बोला। जब आयुष वहां गया तो देखा लिली और सूरज बहुत ही इंटीमेट हो रहे थे। एक तो अपने फ्रेंड का चीटिंग, दूसरा अपने प्रेमिका की चीटिंग और तीसरा जो पढ़ाई उसके समझ से बाहर था वो पढ़ने के लिए फोर्स। सब मिलकर आयुष को लग रहा था कि मेरा जीवन तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। आयुष ने पूरी रात नहीं सो पाया था। फिर अगले दिन सुबह आयुष बहुत जल्दी उठकर समुंदर के किनारे चला गया। जब समुंदर के किनारे आयुष गया तो वहां पे एक एस्ट्रोलॉजर बैठा था। आयुष यूं ही एस्ट्रोलॉजर के पास बैठा था तो एस्ट्रोलॉजर ने पूछा, अरे बताओ अपने डेट ऑफ बर्थ बताओ।
तो एस्ट्रोलॉजर ने आयुष को बोला, अरे तुम तो बहुत ही परेशान हो, बहुत सारी परेशानी चल रहा है तुम्हारे अंदर। तो आयुष ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक, मेरे साथ बहुत ही इन दिनों गलत हो रहा है। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा, अगर आप ये स्टोन पहनते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको ये पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहिए, आप कंटिन्यू करो और ये स्टोन पहन लो तो आपकी जिंदगी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आयुष ने सोचा, एक स्टोन पहनते ही जिंदगी अगर इतना बदल जाती है तो ये एस्ट्रोलॉजर क्यों समुंदर के किनारे सुबह सुबह कस्टमर पकड़ने के लिए बैठा है। फिर आयुष को बताया उस एस्ट्रोलॉजर ने कि स्टोन की कीमत 30,000 है। ये सुनकर आयुष वहां से चला गया और फिर जाते जाते उसे एक और इंसान मिला जो कि टैरोट कार्ड लेकर बैठ गया था। तो उस टैरोट कार्ड रीडर ने भी आयुष को देखा और बोला, अरे इनमें से एक कार्ड आप निकालो। तो आयुष ने निकाला तो उस रीडर ने कहा, अरे तुम तो इस दिनों बहुत ही परेशान हो, ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत ही परेशान हो, आपको इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप 1000 रुपए मुझे देते हो तो मैं आपके फ्यूचर के बारे में बताता जाऊंगा और मेरा एक चैनल भी है जो कि आप फॉलो भी कर सकते हो ये सब जानने के लिए। फिर आयुष को एहसास हुआ कि वो इतना वीक बन चुका है कि उन्हें कोई भी कुछ भी बोल रहा है और पैसा हड़पने की कोशिश कर रहा है। फिर आयुष ने पास में एक पार्क में जाके अकेला बैठा रहा। उस पार्क में आयुष को एक योगी नजर आया। आयुष बहुत ही ध्यान से उस योगी को देखता रहा। तो योगी ने जब आंखें खुला और आयुष को देखा तब योगी ने बोला, क्या तुम मुझे कुछ बोलना चाहते हो? तो आयुष ने अचानक क्या सोचा, उस योगी को अपने मन की पूरा का पूरा सारा का सारा प्रॉब्लम पूरा बात बताने लगा। ये सब करते करते शाम हो चुकी थी। तो योगी ने आयुष को बोला, तुम कल सुबह से हर रोज यहाँ आया करो। तो आयुष को इतना अच्छा लगा उस योगी से मिलकर, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग वो महसूस की और आयुष ने तय की कि उस योगी के पास वो हर रोज जाएगा। फिर अगले दिन सुबह कुछ भी ना सोचते हुए उस योगी के पास पार्क में आयुष पहुंच गया। आयुष जब योगी के पास गया तो योगी ने उसे ध्यान करने के लिए बोला और जिस भी भगवान को वो मानता है उनके बारे में सोचकर ध्यान करने के लिए बोला। तो आयुष वो करने लगा। ऐसे करते करते पूरा 1 महीना आयुष उस योगी के पास गया और 1 महीने हो जाने के बाद आयुष इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना बैग लेके घर पहुंच गया। घर जाने के बाद तो आयुष के पेरेंट्स आयुष को देख के बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगा। आयुष के पापा तो उसे मारने के लिए भी आया, लेकिन आयुष में एक चेंज उनको नजर आया। आयुष बहुत ही गंभीर हो चुका था। तो उसके पापा बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं पाया, लेकिन आयुष ने अपने माँ से जाके ये बोला कि उसे इंजीनियरिंग पढ़ना ही नहीं है। आयुष के माँ ने आयुष को समझाया, लेकिन जब देखा कि आयुष पढ़ना ही नहीं चाहता है तो उसके माँ राजी भी हो गया। आयुष के पापा तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। अरे मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, सब लोग क्या बोलेंगे, ये सोचते सोचते तो वो बहुत ही परेशान हो गए। लेकिन आयुष ने अपने माँ से एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट मांगा और अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया। आयुष ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की, दिन रात लगा दिया मेहनत करते करते, और फिर आयुष ने अपना बिजनेस को ग्रो भी कर लिया धीरे धीरे। और स्टार्टिंग में बहुत ही परेशानी हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब आयुष बहुत ही ज्यादा अपने बिजनेस में ध्यान देने लगा तो आयुष एक बहुत ही बड़ा धीरे धीरे बिजनेसमैन बन गया। आयुष के ऑफिस में आज के दिन 10 इंजीनियर काम भी करता है।
तो आयुष के पेरेंट्स आज आयुष को लेकर बहुत ही प्राउड फील भी करता है। लेकिन कैसे बदला आयुष की जिंदगी? वो पार्क में जो योगी आयुष को मिला था, वो योगी आयुष को हर रोज ध्यान के बाद में एक अच्छा सलाह देता था और आयुष को पूरा का पूरा दिन वो याद करने के लिए बोलता था। क्या है उस योगी का कुछ एडवाइस? उस योगी ने आयुष को बोला था, नंबर 1, मैं किसी और के बारे में कुछ भी खराब नहीं सोचूंगा। अगर अच्छा सोच नहीं सकता तो बुरा भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि बाकी किसी के बारे में सोचने के लिए भगवान है। मेरा काम नहीं है दूसरे के बारे में सोचना। मैं दूसरे के बारे में सोच के अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। नंबर 2, मोबाइल में जैसे डिलीट ऑप्शन है, वैसे ही शरीर के किसी पार्ट में भी एक डिलीट ऑप्शन का होना बहुत ही जरूरी है। बहुत लोग जिंदगी में ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही देंगे, लेकिन उसको डिलीट करने के लिए शरीर में ही एक ऑप्शन अगर हो तो बढ़िया है। नंबर 3, मैं किसी और से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, यानी कि मैं किसी और से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा। नंबर 4, मैं खुशी से जीऊं या फिर बहुत ही दुखी होके जीऊं, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी मेरा ही है, किसी और का नहीं है। नंबर 5, मैं बहुत ही हार्ड वर्क करूंगा, तब तक हार्ड वर्क करूंगा जब तक मुझ में जान है, और मैं हार्ड वर्क करना कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं अपने आप से और सब लोगों के जो अच्छाई है उनसे सच्चा प्यार करूंगा, लोगों से सच बोलने की शक्ति रखूंगा, और ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो मेरी अंतरात्मा को शांति ना दे। तो योगी के ये कुछ बातें जो आयुष की जिंदगी बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज कर देती है। तो अगर आप बहुत ही परेशानी से गुजर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी तो बहुत ही खत्म होने वाला है, तो लड़ाई करो। ये जिंदगी लड़ाई करने की नाम है, हारने की नाम तो नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको लड़ाई करना ही पड़ेगा। खुद से लड़ो, किसी और से नहीं, खुद से लड़ना बहुत ही जरूरी है। अपने अंतरात्मा को हमेशा अच्छे से रखने के लिए अच्छा काम करना पड़ता है और लोगों से प्यार करना भी जरूरी होता है। अगर कोई आपको नापसंद भी करता है तब भी आप उस पे गुस्सा मत हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप शांति से रह पाओगे। जैसे आयुष की जिंदगी बदल गया है, वैसे ही आप अपनी जिंदगी भी बदलो और ये कुछ टिप्स योगी का जरूर फॉलो करो। जिंदगी में बहुत अच्छे से रहो, बहुत प्यार करो सबसे, बहुत खुशी से रहो। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं।